अक्सर मुझे ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि सर मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और मैंने क्या क्या प्रिपेयर करना चाहिए कल के इंटरव्यू के लिए। ऐसा कंसीडर करिए कि आपको कल इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आज कौन कौन सी चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करना ज़रूरी है, आज हम उसी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है अकबर खान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल मेक कुरैशिया। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे टोटल 4 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपको बहुत ज़रूरी होता है जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। ठीक है, सबसे पहले जो पॉइंट आता है जो कि आपको प्रिपरेशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो होता है सबसे पहले तो रिसर्च। तो अब रिसर्च किस तरह से करना है और कहाँ पर करना है। ठीक है, रिसर्च करने के आपके पास में 2 मेथड्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हो उस कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट सर्च करो और उस कंपनी के ऊपर आप रिसर्च कर सकते हो। सेकेंड थिंग होता है कि उस कंपनी में जो कोई भी एम्प्लॉय काम करते हैं उन एम्प्लॉय से कांटेक्ट करना है आपको, और कांटेक्ट करके आपको उनसे उस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप लोगे जब आप किसी कंपनी के बारे में रिसर्च कर रहे हो, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन के अंदर आता है कि प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। सबसे पहले कौन कौन से प्रोडक्ट वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है उसके बारे में आपको स्टडी करके जाना है। सेकेंड नंबर पे आता है कि डिफरेंट लोकेशंस कौन कौन से उस कंपनी के जहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, सो दैट आप उस लोकेशन के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सको। और जब आपको एचआर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि आप किस लोकेशन में प्रीफर्ड हो काम करने के लिए, किस लोकेशन पर आप कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, तो आप वहाँ पर ये बता सकें उनको कि आपके यहाँ इतने इतने सारे लोकेशंस के ऊपर आपके प्लान्स है और मैं इस लोकेशन पर कंफर्टेबल हूँ आपके पास काम करने के लिए। और सेकेंड थिंग आती है, थर्ड नंबर का पॉइंट आता है कि जो प्रोडक्ट है आपका और जो कंपनी है आपकी वो किस ब्रांड के लिए काम करती है, उस कंपनी के कौन कौन से ब्रांड्स है, उन ब्रांड्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट उसके बाद में आता है कि विजन और मिशन। आप जिस कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हो उस कंपनी का विजन क्या रहेगा, उस कंपनी का मिशन क्या रहेगा, इसके बारे में आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि लास्ट 5 ईयर्स में उस कंपनी का क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है उस प्रोडक्ट को लेकर और उस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब एचआर आपको उसके खुद की कंपनी के बारे में जब आपको पूछेगा तब आपको ये बताते आना चाहिए कि सर लास्ट 5 ईयर्स में आपके साथ में क्या हुआ है और हम इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम इसके अंदर कौन कौन से इनोवेशंस कर सकते हैं, उसके बारे में आप बात कर सको। ना उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उस कंपनी ने कौन कौन से अवार्ड्स अर्न किए हैं। तो इन अवार्ड्स के बारे में जब आप उस कंपनी को बताते हो तो ये पता चलता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन गैदर की है उससे ये पता चलता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हो उस कंपनी में काम करने के लिए। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकेंड नंबर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका रिज्यूम राइटिंग। आपको आपका रिज्यूम इस तरह से बनाना है जिसके अंदर एचआर को पढ़कर पूरी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में जीनियन पता चले। जिसके अंदर सबसे पहला वाला जो पॉइंट आपको नोट डाउन करना है वहाँ पर वो रहेगा आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट। आपने फाइनल ईयर में क्या क्या प्रोजेक्ट किया है, किस तरह से वर्क किया है, शॉर्ट में उसके अंदर आपने किस तरह से प्रोटोटाइपिंग किया है, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना है आपको। ये इन्फॉर्मेशन होने के बाद में आपका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, अगर आप एज ए एक्सपीरियंस्ड हो, आप अगर एक्सपीरियंस्ड हो तो आप वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बता सकते हो, आपने किस फील्ड में काम किया है और आप उस जॉब के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हो। सेकेंड थिंग ये होने के बाद में आता है आपका नेक्स्ट कि अगर आप सपोज एक्सपीरियंस नहीं हो, आप अगर फ्रेशर हो तो आप अपने ट्रेनिंग्स के बारे में वहाँ पर इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं पर ट्रेनिंग किया है और वही ट्रेनिंग के रिलेटेड आपके प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो आपको ये चीज़ बताना वहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका सिलेक्शन वहाँ पर ईजी हो सके। नाउ नेक्स्ट चीज़ होती है कि आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस अचीव किए हैं रादर दैन योर क्वालिफिकेशंस। आपके क्वालिफिकेशंस के अलावा आपने कौन कौन से सर्टिफिकेशंस वहाँ पर करवा के लिए खुद के लिए, कौन कौन से कोर्सेज किए, इसके बारे में आपको रिज्यूमे के अंदर इन्फॉर्मेशन फिलअप करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ताकि जब एचआर उसको पढ़ेगा तो उस रिलेटेड आपको क्वेश्चनिंग करेगा और उसी रिलेटेड आप वहाँ पर उसको आंसरिंग कर पाओगे और उसको ये पता चलेगा कि ये जो स्टूडेंट है हमारे इस कंपनी के लिए एलिजिबल है और ये हमारे कंपनी में ईजिली हमारे प्रोडक्ट के लिए काम कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है कि आपके पास में कौन कौन सी स्किल्स अवेलेबल है, आपके पास में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, आपने कौन सी स्किल डेवलप की है आपके ग्रेजुएशन में, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर आपके पीएचडीज में। जितने भी आपने स्किल्स अचीव किए उन स्किल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लिखना है और नेक्स्ट रहेगा वहाँ पर आपको आपकी खुद की हॉबीज़ के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन। अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस तरह से करना है ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यू की प्रोसेस क्या रहती है।
देखो, जब भी आप कंपनी में जाते हो, जब भी आपको एचआर कॉल करता है कि आपका रिज्यूमे सेलेक्टेड है, आप आकर इंटरव्यू दे सकते हो, वहाँ पर दो प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला वाला प्रोसीजर रहता है कि एक एप्टीट्यूड का टेस्ट होता है आपका, या फिर जो भी कोडिंग्स वगैरह रहती है आपकी, उसका टेस्ट होता है। देन उसके बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है या तो फिर एचआर इंटरव्यू होता है, ठीक है। नाउ सबसे पहली चीज़ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको प्रिपेयर करना है कि एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किस तरह से करना है और उसके साथ में कोडिंग का प्रिपरेशन किस तरह से करना है। आप अगर कोडिंग में इंटरेस्टेड हो, आपका अगर जो फील्ड है या फिर आपका जो ग्रेजुएशन अगर कोडिंग रिलेटेड है, तो आप वहाँ पर कोडिंग टेस्ट के बारे में प्रिपेयर करो। और अगर सपोज आप इंजीनियरिंग की है आप लोगों ने, तो फिर वहाँ पर ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का शॉर्ट में प्रिपरेशन करना है। एप्टीट्यूड टेस्ट का अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो जो मैंने बुक यूज़ किया है आर.एस. अग्रवाल का, तो आप आर.एस. अग्रवाल का बुक यूज़ कर सकते हो फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर बहुत सारे एप्टीट्यूड के ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि अक्सर कंपनीज में यूज़ किए रहते हैं और वही क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन करना है। नाउ नेक्स्ट उसके बाद में रहेगा कि इंटरव्यू कौन से टाइप का है। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू है तो उसके क्वेश्चनिंग अलग रहेंगे, अगर आपका एचआर इंटरव्यू है तो उसके क्वेश्चनिंग अलग रहेंगे। आपको अगर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू के अंदर, इसके बारे में अगर जानना है तो मेरे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए, मैं इसी बारे में वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। सो चलिए, ये हो गया हमारा एक एप्टीट्यूड प्रिपरेशन का। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि एप्टीट्यूड प्रिपरेशन के साथों साथ जब आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ लेने की कोशिश करो आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या फिर आपके जो कलीग्स हो गए या फिर आपके टीचर्स हो गए, उनको बोले कि सर मुझे मेरा मॉक इंटरव्यू लो बोलना, जैसे एक एचआर इंटरव्यू लेता है, और उससे आप प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपके माइंड में जो डर है इंटरव्यू का, वो डर आपके माइंड से निकल जाएगा और आप पूरी तरह से विद 100% डेयरिंग के साथ में आप वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो अगर आपने मॉक इंटरव्यूज़ का प्रैक्टिस किया है। तो मॉक इंटरव्यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो एक आपको ट्राई करना है यहाँ पर चाहिए। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द कोर स्टडी। अब कोर स्टडी में क्या रहेगा, कोर स्टडी में सबसे पहले इंटरव्यूअर आपको आपका फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा और आपको ये पूछेगा कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट एज ए स्टूडेंट आपका डिफाइन होता है आपके फेवरेट सब्जेक्ट के हिसाब से। सो आपको क्या करना है, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट आप बताने वाले हो उस फेवरेट सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्रिपरेशन इन द सेंस ऐसा प्रिपरेशन करना है कि जिसमें से इंटरव्यूअर ने कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा है, एचआर ने कौन सा भी क्वेश्चन अगर आपको पूछा है, तो उसमें का क्वेश्चन आपका खाली नहीं जाना चाहिए। उससे पता चलता है कि आपने कितना कोर स्टडी किया हुआ है आपके उस सब्जेक्ट रिलेटेड। सो आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है। सब्जेक्ट प्रिपेयर होने के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी कि कंपनी प्रोडक्ट। सो कंपनी प्रोडक्ट कौन सा है उसके हिसाब से भी आपको प्रिपरेशन करना है। अभी कंपनी प्रोडक्ट के हिसाब से प्रिपरेशन करना है मतलब क्या, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपने रिसर्च कर लिया कि कंपनी का प्रोडक्ट हमारा आईसी इंजन है। सो अगर कंपनी का प्रोडक्ट आईसी इंजन है तो आपको आईसी इंजन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इंटरव्यूअर या फिर एचआर अगर आपको आईसी इंजन के बारे में कोई चीज़ पूछता है तो आपको 101% उसके बारे में बताते आना चाहिए, तभी आपका वहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।